एक ही उपाय से हो सकता है आपके सारे ग्रहों का निवारण। जी हाँ, सावन मास चल रहा है। 19 साल के बाद इस सावन मास में अंतिम सोमवार जो आएगा वो आएगा 11 सितंबर 2023 को। इस सोमवार के दिन पुष्य नक्षत्र है और कर्क राशि में चंद्रमा रहेगा। पुष्य नक्षत्र जो कि सबसे पावरफुल माना गया है, जिनके स्वामी शनि महाराज होते हैं, और सावन का अंतिम सोमवार है। पुष्य नक्षत्र में कर्क राशि वाले इन लोगों को कभी धन की कमी नहीं रहती है। लेकिन ये उपाय जो है वो 12 की 12 राशियों के लिए है। क्या करना है आपको? शिव जी को अर्पित करे 108 दाने, चावल के 108 दाने चंद्रमा के लिए, गेहूं के 108 दाने सूर्य देव के लिए, मसूर की दाल के 108 दाने मंगल देव के लिए, मूंग के 108 दाने बुध देव के लिए, चने की दाल के दाने 108 गुरु के लिए, उड़द की 108 दाने, जी हाँ, शनि महाराज के लिए, मिश्री के 108 दाने शुक्र देव के लिए, सप्त धान लेना है आपको, सप्त अनाज के 108 दाने राहु और केतु के लिए। 19 साल के बाद आ रहे सावन मास में अंतिम सोमवार को ये उपाय सिर्फ एक बार कर लीजिए। पूरे साल तक 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह आपको शारीरिक तकलीफ नहीं देगा। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना। बार बार हाथ धोना, ऊंचाई से डर लगना, किसी के साथ रिलेशनशिप में आने से भी डर लगना, पानी से डर लगना, अगर एक ही चीज बार बार आप दोहराते हैं, जैसे कि लॉक लगा दिया है फिर भी आप जाके चेक करते हैं कि लॉक हुआ कि नहीं है, ग्रहों की दृष्टि से आपका चंद्रमा जो है वो कमजोर है, साथ में राहु का प्रभाव भी उसके ऊपर ज्यादा है, इस वजह से आप यही चीज जो है वो दोहराते हैं। डॉक्टरी भाषा में इसको ओसीडी कहते हैं, लेकिन ज्योतिष में अगर आपका चंद्रमा आप मानसिक रूप से वीक है तब ये दर्शाता है। इसके उपाय के लिए हर रोज सोने से पहले दूध का सेवन कीजिए। चंद्रमा का रत्न सिल्वर में, चांदी में बना के पहनिए, और हो सके उतना चांदी का प्रयोग ज्यादा कीजिए, सोने गोल्ड को अवॉइड कीजिए। ऐसे ही जानकारी के लिए और उपाय के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना। जन्म कुंडली में मारक स्थान, कुंडली में दूसरा भाव और 7वां भाव आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। जो कुंडली बनती है उसके अंदर दूसरा घर और 7वां घर को मारक स्थान कहा गया है। अगर इस घर के अंदर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है और उसकी दशा अंतर्दशा चल रही है तो वो 7.5 से भी ज्यादा कष्टदायी होती है। वैसे तो नॉर्मली मारक स्थान जो है वो 2, 7, 8, 10 और 12 इन भावों में अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो वो मारक भाव गिने जाते हैं। और यहाँ पे बैठने वाले ग्रहों की दशा अंतर्दशा में आपको बहुत सारी परेशानियां, जैसे कि बीमारी है, एक्सीडेंट है, कर्जा है, कोर्ट केस है, डिवोर्स है, वो सब हो सकते हैं। उसके रिलेटेड आप उसके उपाय कर सकते हैं। मारक भाव में बैठे ग्रहों के हिसाब से उसके रत्न भी आप पहन सकते हैं। आपकी कुंडली में कौन सा मारक स्थान है उस हिसाब से आप उसके उपाय कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली अगर आपके पास नहीं है तो आप जानिए कि शनि महाराज आपके खराब है कि नहीं है। शनि जो ग्रह है वो आपको कष्ट दे रहा है कि नहीं है, बगैर कुंडली के कैसे जानेंगे आप। जिनका शनि खराब है उनका फेस जो है वो हमेशा निस्तेज रहेगा, कितना भी आप पानी से धो लीजिए निस्तेज फेस रहेगा। सर का जो भाग है ये वाला जो है वो काला हो जाता है। पैरों के अंदर दिक्कत देगा, कमर से नीचे के भाग में दिक्कत देगा, अर्थराइटिस या फिर गठिया या फिर किसी प्रकार की ये बीमारी देगा। शनि महाराज अगर खराब है तो 38 इयर्स की उम्र में आपको किडनी के अंदर बहुत बड़ी समस्या देगा। शनि आपका खराब है तो 35 साल के उम्र के बाद ब्लड के अंदर यूरिन का मिक्स हो जाना या फिर यूरिक एसिड या किसी भी प्रकार की बीमारियां जो है वो लग जाती है। शनि कुंडली में सही करने के लिए शनि महाराज अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना। मेष लग्न के ऊपर राहु का प्रभाव 30 अक्टूबर के बाद राहु महाराज मीन राशि में गोचर करना शुरू कर देंगे। 9 ग्रहों में राहु और केतु वक्री चलते हैं, जी हाँ, उल्टे चलते हैं। तो मेष में से मीन राशि में जैसे ही राहु महाराज प्रवेश करेंगे, मेष लग्न वालों के लिए 12th हाउस में गोचर करेंगे। क्या क्या सावधानियां रखनी है मेष लग्न वालों के लिए? यहाँ
वाहन चलाते वक्त सावधानी रखें। दूसरा है कर्जा बढ़ सकता है, हो सके तो 18 महीने तक कोई भी लोन अगर बड़ा लेते हैं तो लोन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि राहु 12th हाउस में कर्जा बढ़वा देता है और वो कर्जा बहुत लंबे समय तक चलता है। हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको मेष लग्न में राहु जब चल रहा था, जो भी प्रॉब्लम्स थे वो धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट होंगे। आपकी कुंडली जो बनी हुई है उसके अंदर राहु कहाँ पे किस स्थान पे बैठे हुए हैं उस हिसाब से आपको फल देंगे। मान लीजिए कि राहु आपके धन भाव में बैठे हुए हैं तो आपको धन के रिलेटेड प्रॉब्लम का फेस करवा सकता है। वैसे लग्न के हिसाब से बात करें तो मेष लग्न से 12वें हाउस में जब राहु जाते हैं तो सावधानियों में वाहन चलाते वक्त आपको बिल्कुल सावधानी रखनी पड़ती है और हेल्थ का यहाँ पे थोड़ा बहुत ध्यान रखना जरूरी बन जाता है। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। 3 भुजा वाली रेखा अगर आपके हाथ में इस प्रकार से अगर रेखा बनती है, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, अगर हृदय रेखा के ऊपर इस प्रकार से रेखा बनती है तो आपकी शादी जो है वो लव मैरिज हो सकती है, लेकिन बशर्ता आपके पार्टनर के हाथ में भी इस प्रकार की रेखा होनी चाहिए। दूसरा है कि अगर इस प्रकार की रेखा 2 से अधिक है आपके हाथ में तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर देवी शक्ति जो है वो काफी असर करती है। आपके साथ कोई देवी शक्ति चल रही है, लेकिन वो रेखा को काटना नहीं चाहिए। अगर ये रेखा कटी हुई है या इसके ऊपर क्रॉस बने हुए हैं, जैसे कि क्रॉस बने हुए होते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी ऊपर देवी शक्ति तो है लेकिन आप देवी दोष में शामिल है, आपको कोई देवी दोष लगा हुआ है। आपके घर के मंदिर के ऊपर टॉयलेट होगा या सीढ़ियों के नीचे मंदिर होगा आपका, या फिर आपके मंदिर के पीछे टॉयलेट होगा, इस प्रकार का दोष लगा हुआ जरूर होना चाहिए। आप खुद बनिए आपके हस्तरेखा शास्त्री। केले के पेड़ को घर पे लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? केला हिंदू धर्म में काफी पवित्र माना गया है। साउथ में लोग केले के पत्ते के ऊपर खाना भी खाते हैं। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और बृहस्पति ग्रह जो होता है वो मजबूत होता है, लेकिन इसे घर के अंदर लगाना वर्जित है। घर के अंदर केले के पेड़ को नहीं लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि घर से बाहर निकलते ही सामने अगर केले का वृक्ष आता है या केले का पेड़ लगा हुआ होता है तो उस घर के अंदर दरिद्र का वास होता है, लक्ष्मी वहां पे टिकती नहीं है। लेकिन आपको दिखे नहीं इस प्रकार से केले के पेड़ को लगाना है तो घर के पीछे के हिस्से में लगा सकते हो। केले के पेड़ में लगाते वक्त ध्यान ये रखना है कि केले के पेड़ में हर गुरुवार के दिन उसकी पूजा होनी चाहिए। जहाँ पे लगाते हो वो जगह एकदम साफ सुथरी चाहिए। साथ में वहां पे तुलसी का पौधा अवश्य एक लगाना चाहिए। केले के पेड़ को लगाने की सही दिशा जो होती है वो ईशान या पूर्व की दिशा होनी चाहिए। उसी प्रकार से केले के तने के नीचे एक लाल रंग का धागा हमेशा बांध के रखना चाहिए। गुरुवार के दिन हल्दी से उसका पूजन करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि केले में भगवान विष्णु का वास होता है। साथ में उसके पास रखे हुए तुलसी माता की भी पूजा अवश्य की जाती है। साल का सबसे बड़ा परिवर्तन 30 अक्टूबर को राहु महाराज मेष राशि में से मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वैसे तो राहु का परिवर्तन 12 की 12 राशियों के ऊपर इफेक्ट करता है, लेकिन राहु की जो 3 दृष्टियां है 5, 7 और 9, उसके हिसाब से राहु इनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। आपके अंदर आलस्य जो है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पे आप कुंडली में राहु आपके कौन से हाउस से गोचर कर रहा है उस हिसाब से आपको तकलीफ देंगे। अगर आपकी कुंडली में मीन राशि जहां पे पड़ती है वहां पे राहु आएंगे, उस भाव को प्रभावित करेंगे। वैसे तो राहु की 3 दृष्टियों में से सबसे खतरनाक दृष्टि जो है वो 7वीं दृष्टि मानी गई है। राहु हमेशा बुरा फल नहीं देते हैं। राहु अचानक से लाभ भी करवाते हैं, अचानक से नुकसान भी करवाते हैं। स्क्रीन के ऊपर जो आपको दिख रहा है उन 3 राशि वालों को संभाल के रहने की जरूरत है। पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए।